डगलस एडम्स ने अपनी मशहूर किताब हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी में लिखा, एक तौलिया ब्रह्मांड की सबसे जरूरी चीज है। ठंड में लपेटने के काम आता है, जमीन पर बिछाया जा सकता है, चेहरे पर मास्क की तरह बांधा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने का इशारा भी बन जाता है। लेकिन डगलस तौलिए की असली महिमा का वर्णन करने से चूक गए। तौलिया वास्तव में ताकत, ठसक और रसूख का सूचक है, खासकर सफेद तौलिया। गाड़ी की छत से लाल बत्ती हट गई, लेकिन उसकी सीट पर से सफेद तौलिया हटाने की जुर्रत आज तक किसी की नहीं हुई। सरकारी दफ्तर जाइए, वहां आपको सारी कुर्सियों में से साहब की कुर्सी कैसे पहचान आती है? उस पर नर्म रोए वाला सफेद तौलिया पड़ा होता है। नीला नहीं, पीला नहीं, हरा भी नहीं, सफेद और रोए नर्म ही होने चाहिए ताकि साहब की तशरीफ को आराम रहे। आपको लगे कि हम बात को खींच रहे हैं तो एक किस्सा सुना देते हैं। 6 सितंबर 2024 की बात है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने एक बैठक बुलाई। विधायकों के साथ सूबे के आईएएस आईपीएस अफसरों को भी न्योता गया। सदन में जब विधायक आए तो उन्होंने पाया कि कमरे में 2 तरह की कुर्सियां लगी थीं। कुछ सादी माने आम सी थीं, वहीं कुछ ऊंची और सफेद तौलिए से ढकी हुई। थोड़ा समय और बीता तो पता चला कि बिना तौलिए वाली सादी कुर्सियां विधायकों के बैठने के लिए हैं, जबकि ऊंची नर्म कुर्सियां जिन पर साफ सुथरे तौलिए लगे हैं वो सूबे के आईएएस आईपीएस अफसरों के लिए हैं। कुछ के लिए तो सोफे भी थे। इसके बाद क्या हुआ, आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि अब क्या होने वाला था। आहत विधायकों का पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी। कहा, अगर अफसर विधायकों की इज्जत नहीं करते तो जनता को क्या इज्जत देंगे। बाकियों ने भी इसकी शिकायत की। फिर क्या हुआ, शिकायतों की फहरिस्त आने के बाद सूबे के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इतनी इमरजेंसी कि वीडियो कॉल पे ही इसे कर दिया गया। आदेश दिया कि आगे से जहां जहां भी बैठक होगी वहां एमपीज, एमएलएज और एमएलसीज की कुर्सियों पर भी अफसरों के जैसे तौलिया बिछाया जाएगा और उनकी भी कुर्सियां अफसरों के बराबर ऊंचाई की होंगी। इसका मतलब तौलिए में बात तो है, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है कि बाबू हो या नेताजी सब सफेद ही तौलिए पर बैठते हैं? भारत के सबसे बड़े सरकारी दफ्तरों में सफेद तौलिया अलॉट क्यों होता है? इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है या बस यूं ही रुतबे की निशानी है? और इस परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि लखनऊ में जो राज्य सचिवालय है वहां हर हफ्ते 1000 के करीब तौलिए बदले जाते हैं। हफ्ते में 2 बार, सोमवार और गुरुवार को। ज्यादातर तौलिए सफेद होते हैं, सिवाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के। उनकी कुर्सी पर सफेद की बजाय भगवा तौलिया बिछता है। ऐसा नहीं कि ये परंपरा सिर्फ सचिवालय तक ही सीमित है। आईएएस आईपीएस के दफ्तरों से लेकर हर सरकारी विभाग के बड़े बाबू की कुर्सी तक, यहां तक कि पुलिस महकमे में भी यही चलन है। थानेदार से पुलिस महानिदेशक तक के दफ्तर में। दिलचस्प बात यह है कि इन तौलियों की खरीद के लिए कोई केंद्रीय सिस्टम नहीं है। सारे विभाग, डिवीजन और जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पर ही इन्हें अपने स्थान से खरीद लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह बताते हैं कि उन्होंने 1982 में अपना पुलिस करियर शुरू किया था। तब से वो इस तौलिया सिस्टम को देखते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है इसकी पुख्ता जानकारी शायद उन्हें भी नहीं पता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही सवाल जनता से पूछा था। तब के ट्विटर पर पोस्ट डालकर पूछा, सरकारी दफ्तरों में तौलिया बिछी कुर्सी पर बैठने का नियम क्यों है? क्या कुर्सियां साफ नहीं होती? क्या तौलिए दाग धब्बे छुपाने के लिए होते हैं? चलिए इसका भी जवाब तलाशते हैं। अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, ट्रेडिशन, हैबिट और ब्लाइंड फॉलोइंग। हिंदी में कहें तो परंपरा, आदत और अंधानुकरण। तीनों के मायनों में बारीक, बेहद बारीक सा अंतर है, लेकिन अर्थ लमसम एक ही है। कोई काम जो सदियों से किया जा रहा है वो लोग यूं ही करते रहते हैं। वो नहीं पूछते कि ये काम क्यों किया जाता है, बस उन्होंने किसी को करते देखा तो वो वैसा ही खुद भी करने लगे। जो चलन है उसी में ढल जाते हैं। तौलिया सिस्टम का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई, किसने की और क्यों, इसका स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इस तौलिया सिस्टम के पूरे समाजशास्त्र को अलग अलग तरीके से समझाती हैं और अलग अलग तर्कों में भी बांटती हैं। मसलन एक थ्योरी कहती है कि तौलिया सिस्टम कॉलोनियल हैंगओवर है, माने अंग्रेज की देन। इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि तौलिया सिस्टम का आगाज ब्रिटिश क्राउन के आने से पहले हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी राज में था, तब दफ्तरों में अंग्रेज और भारतीय दोनों काम किया करते थे, अलग अलग शिफ्ट में।
सुबह की शिफ्ट भारतीयों की होती थी जो दोपहर 1 बजे तक काम करते थे। उसके बाद दोपहर से अंग्रेज अफसरों की बारी आती थी जो उनके बाद वाली शिफ्ट में काम किया करते थे। भारत चाहे तब का हो या अब का, भारतीयों की एक खास आदत होती है बालों में भरपूर तेल लगाने की। उस वक्त भी यही हाल था। ऐसे में जब वो भारतीय सिर पर तेल लगाकर दफ्तर आते हैं और कुर्सियों पर बैठते हैं तो उनके तेल वाले सिर और बाल कुर्सियों की पीठ माने बैकरेस्ट पर चिपक जाते थे। बालों के जरिए उन पर तेल लग जाता था। धीरे धीरे उन कुर्सियों की बैकरेस्ट चिकनी और चिपचिपी हो जाती थी। शिफ्ट के मुताबिक भारतीयों के बाद बारी आती थी अंग्रेज अफसरों की, जो अक्सर सफेद शर्ट पहनते थे। जब वो उस तेल वाली कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके सफेद कपड़ों पर तेल के दाग लग जाते थे, चिपचिपी होती वो अलग। इन सब से अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अब इसका क्या किया जाए। तब एक नया नियम बना दिया गया कि हर कुर्सी जिस पर भारतीय बैठते हैं उस पर एक तौलिया बिछाया जाए ताकि तेल सीधे कुर्सी पर न लगे। धीरे धीरे ये परंपरा हर उस कुर्सी और सीट पर लागू हो गई जिस पर अफसर बैठा करते थे। लेकिन सिर्फ अफसर ही क्यों, तब सिर्फ क्लास 1 अधिकारी ही ऐसी कुर्सियों पर बैठते थे जिनमें कुशन माने गद्दी लगा होता था। बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी लकड़ी की कुर्सी। अफसरों के लिए ही खास साफ सफाई रखी जाती थी और उनकी कुर्सी या गाड़ी की सीट ही दूसरे अफसर इस्तेमाल करते थे, खासकर अंग्रेज अफसर। ऐसे में तौलिए का इस्तेमाल उनके लिए किया जाने लगा। सही भी साबित हुआ। दूसरी थियरी कहती है कि अंग्रेज अफसरों को भारतीय वातावरण में बड़ी दिक्कतें होती थी। दफ्तरों में कूलर एसी होते नहीं थे और तो और उस दौर में बिजली भी एक लग्जरी थी, बार बार आती थी जाती रहती थी। पंखे भी बंद हो जाते थे। ऐसे में सर्द मौसम के आदती अंग्रेजों को भारत का मौसम और कुर्सी पर लगा लेदर असहज करता था। कभी पसीने से उनके कपड़े गीले हो जाते थे तो कभी कुर्सी का लेदर कपड़ों को खराब कर देता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया कुर्सी पर। लेकिन कपड़े के कवर को लगाना और हटाना इतना भी आसान नहीं था। और तो और पतले कपड़े बैठने पर कभी कभी अपनी जगह से हट जाते हैं तो कभी वो खुद ही पसीने से भीग जाते हैं। ऐसे में अंग्रेजों ने टर्किश तौलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। लंबे चौड़े तौलिए जिनसे ऊंची ऊंची कुर्सियां आराम से ढकी जा सके और फैब्रिक ऐसे जो शरीर को आराम भी देते थे, लेदर से भी और उससे होने वाले पसीने से भी। नर्म रोए होने के चलते वो कुर्सियों से चिपके रहते थे। उठने बैठने में अपनी जगह से हटते भी नहीं थे, आराम मिलता था सो अलग। इस थ्योरी को मानने वाले भी इसे कॉलोनियल हैंगओवर का नतीजा मानते हैं जो ब्रिटिश एरा से ही चलता आ रहा है। बस बदलाव के नाम पर अफसरों का तौलिया सिस्टम सरकारी दफ्तरों से निकलकर सरकार तक पहुंच गया, माने नेताओं की कुर्सी तक। एक और थियरी है जो इस साफ सफाई और कॉलोनियल हैंगओवर से परे पहचान और ताकत का प्रतीक बताती है इन तौलियों को। नए अफसर इसे प्रोफेशनल लुक कहकर अपनाते हैं जबकि वरिष्ठ अफसर इसे अनुशासन और गरिमा से जोड़ते हैं। सरकारी अफसरों के कमरे में अगर किसी कुर्सी पर तौलिया है तो ये साफ इशारा होता है कि ये कुर्सी किसी बड़े पद वाले इंसान की है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के अफसर जे संजय कुमार का भी शायद यही मानना है। 3 फरवरी 2022 को उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया, तब वो ट्विटर ही था। लिखा कि अगर एक कमरे में 10 एक जैसी कुर्सियां हों तो सीनियर की कुर्सी में अंतर कैसे करें, उस पर सफेद तौलिया रख दें। साथ में लगाया हैशटैग ब्यूरोक्रेसी। तौलिया क्यों रखा गया ये तो थियरीज अच्छे से बताती हैं, लेकिन उनका रंग सफेद ही क्यों होता है, इसकी भी 2 पॉपुलर थियरी है। एक कहती है कि सफेद रंग खुद में एक संदेश देता है, पारदर्शिता, सादगी और ईमानदारी का। सफेद रंग दाग छिपा नहीं पाता, यही इसे ईमानदार बनाता है। इसके अपने मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। मसलन सफेद रंग देखने से दिमाग को साफ सफाई का भरोसा मिलता है, शांति मिलती है। सादगी के साथ सफेद रंग लग्जरी भी मानी जाती है। इसलिए अफसर हो या नेता, उनकी कुर्सी पर सफेद तौलिया होना एक संकेत है कि वो शुद्ध, निष्पक्ष और साफ सुथरी प्रशासनिक या राजनीतिक छवि रखते हैं, जबकि लग्जरी का भाव उनके ओहदे को भी संतुष्ट करता है। दूसरी थियरी इसे साफ सफाई से जोड़ती है, जो कहती है कि सफेद रंग में गंदगी जल्दी नजर आ जाती है तो आसानी से पहचान सकते हैं कि तौलिया साफ है या गंदा। इसके अलावा सफेद तौलिए को धोना भी आसान होता है। इन्हें आसानी से ब्लीच किया जा सकता है, जो कि बाकी रंगों के साथ करना बेहद मुश्किल है। होटल के कमरों में और ट्रेन में भी यात्रा करते दौरान आपको जो चादरें मिलती हैं और जो तौलिए मिलते हैं वो भी इसी तर्क के आधार पर सफेद रखे जाते हैं। बहरहाल ब्रिटिश एरा से चलता आ रहा ये तौलिया सिस्टम आज के दौर में कितना प्रासंगिक है, इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। ये भी बताएं कि बेदाग तौलियों पर बैठने के शौकीन नेता और बाबू साहब तौलियों के लिए जो आग्रह रखते हैं उतना ही अपने काम के लिए भी रखते हैं क्या? आपका जवाब जो भी होगा हम जरूर पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।